खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात खैर ऑफिस से होंगे। स्टूडेंट, फिर मैं आज आप हजरात के रूबरू होने जा रहा हूँ। स्टूडेंट, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि आज मैं आप हजरात के लिए यानी क्लास 10th वालों के लिए दरक्षा उर्दू हिस्सा दोम सबक नंबर 11 आर्यभट्ट और त्रिगुणा। स्टूडेंट, इसका मैं 21 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज लेकर हाजिर हुआ हूँ। स्टूडेंट, आज की इस क्लास के अंदर बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो इससे पहले स्टूडेंट्स ने यही क्वेश्चन पढ़कर 98 नंबर लाया। खुदा रहा, मैं आपसे यही कभी उम्मीद करूँगा कि आप 98 नहीं बल्कि 99 नंबर लाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी ताख़ीर के आज की इस क्लास को आगाज़ करते हैं। यहाँ है सवाल नंबर 1। कह रहे आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है बंगाल। तो स्टूडेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी आर्यभट्ट की पैदाइश सूबा बिहार में हुई, यानी ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा और राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे देखते हैं सवाल नंबर 2 में कि आर्यभट्ट की पैदाइश बिहार के किस जगह में हुई। ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है बक्सर, ऑप्शन सी है खगोल, ऑप्शन डी है आरा। तो स्टूडेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी आर्यभट्ट की पैदाइश बिहार के खगोल जगह में हुई, यानी जो पटना के करीब में है, यानी ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा और राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे देखते हैं सवाल नंबर 3 जो आपके स्क्रीन पर है कि आर्यभट्ट ने अपना तजर्बा गाह कहाँ कायम किया। ऑप्शन ए है गया, ऑप्शन बी है त्रिगुणा, ऑप्शन सी है दानापुर, ऑप्शन डी है खगोल। तो स्टूडेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी आर्यभट्ट ने अपना तजर्बा गाह त्रिगुणा में कायम किया, यानी ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा और राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे देखते हैं सवाल नंबर 4 में पूछा गया है कि हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है ना। ऑप्शन ए है जमहूरी दौर, ऑप्शन बी है तरक्की पसंद दौर, ऑप्शन सी है तारीख दौर, ऑप्शन डी है सुनहरा दौर। तो स्टूडेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी हिंदुस्तान में गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे देखते हैं सवाल नंबर 5 में पूछा गया कि आर्यभट्ट ने किस साइंसदां की रहनुमाई की। ऑप्शन ए है गैलीलियो, ऑप्शन सी है टॉमस एडिसन, ऑप्शन सी है पाइथागोरस, ऑप्शन डी है अबुल कलाम आज़ाद। तो स्टूडेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी आर्यभट्ट ने पाइथागोरस साइंसदां की रहनुमाई की, यानी उसी के क्या है नक्शे कदम पर चलकर उन्होंने अपने करियर का आगाज किया, यानी ऑप्शन सी और राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे देखते हैं सवाल नंबर 6 में पूछा गया है कि निज़ाम अशारिया और सिफर का तस्वुर किसने पेश किया। ऑप्शन ए है गैलीलियो, ऑप्शन बी है आर्यभट्ट, ऑप्शन सी है अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी निज़ाम अशारिया और सिफर का तस्वुर आर्यभट्ट ने पेश किया, यानी ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे देखते हैं सवाल नंबर 7 में पूछा गया है कि आर्य सिद्धांत और तंत्र के मुसन्निफ कौन है। मुसन्निफ कहते हैं राइटर को, लेखक को। यहाँ ऑप्शन ए है आर्यभट्ट, ऑप्शन बी है अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी है गैलीलियो, ऑप्शन डी है इनमें सब। तो स्टूडेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, राइट आंसर हो जाएगा सॉरी यहाँ ए, यानी आर्य सिद्धांत और तंत्र के मुसन्निफ कौन है आर्यभट्ट है, यानी ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे देखते हैं सवाल नंबर 8 में जो आपके स्क्रीन पर है कि मुकम्मल सूरज ग्रहण कितने सालों के बाद होता है। ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 70, ऑप्शन सी है 100, ऑप्शन डी है 125। तो स्टूडेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी,
यानी मुकम्मल सूरज ग्रहण तकरीबन 100 सालों में के बाद होता है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देखते हैं सवाल नंबर 9 में पूछा गया है कि आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था। ऑप्शन ए है मुगलिया दौर, ऑप्शन बी है गुप्त दौर, ऑप्शन सी है मौर्य दौर, ऑप्शन डी है ब्रिटिश दौर। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या, बी, यानी आर्यभट्ट की ताल्लुक जो है गुप्त दौर से था, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देखते हैं सवाल नंबर 10 में पूछा गया है किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तेलंगाना रखा गया। ऑप्शन ए है गया, ऑप्शन बी है बारह, ऑप्शन सी है मसूरी, ऑप्शन डी है बक्सर। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी मसूरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तेलंगाना रखा गया, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ये तेलंगाना किसके वजह से रखा गया, ये आर्यभट्ट की ही वजह से, क्योंकि आर्यभट्ट ने अपना जो है क्या है तजर्बा का जो है कहाँ काम किया था, तेलंगाना में, इस वजह से मसूरी का नाम बदलकर तेलंगाना रखा गया, यानी आर्यभट्ट की वजह से, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देखते हैं सवाल नंबर 12 में पूछा गया है कि आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई। स्टूडेंट ये आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आपका हर एग्जाम में खासतौर से मुसन्निफ के हालात, पैदाइश और वफात और कहाँ पैदा हुए वगैरह ये सारी बातें एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इस वजह से मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे वीडियो को क्या है हाथ से जाने ना दें। अगर आपके एग्जाम में ये टकरा गया तो आपको बहुत ही अफसोस होगा अगर आपने क्या मेहनत से नहीं पढ़ा। तो है कि आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई, ऑप्शन ए है सन 473, ऑप्शन बी है सन 474, ऑप्शन सी है सन 476, ऑप्शन डी है सन 501। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी आर्यभट्ट की पैदाइश सन 476 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 13 में है कि चांद किसका तवाफ करता है। ऑप्शन ए है दरिया, ऑप्शन बी है जमीन, ऑप्शन सी है सूरज, ऑप्शन डी है बादल। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी चांद जो है, सॉरी ए नहीं है, यहाँ बी होगा, यानी चांद जो है किसका तवाफ करता है, जमीन का, है ना, जमीन का तवाफ करता है, यानी घूमता है, जमीन के इर्द गिर्द क्या करता है, घूमता है, यानी कभी इधर गया तो सुबह हुई, तो कहीं किधर गया तो रात हुई, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ मिस्टेक से ए लग गया था, हालांकि ए नहीं है, बी ही है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 14 में है कि जमीन किसका तवाफ करती है। ऑप्शन ए है सूरज, ऑप्शन बी है दरिया, ऑप्शन सी है बादल, ऑप्शन डी है चांद। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी ये कह रहे हैं कि जमीन जो है किसकी तवाफ करती है, सूरज की, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए राइट होगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 15 में है कि आर्यभट्ट की वफात कब हुई। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको भी आप जहन नशी कर लें। यहाँ ऑप्शन ए है सन 510, ऑप्शन बी है सन 564, ऑप्शन सी है सन 570, ऑप्शन डी है सन 575। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी आर्यभट्ट की वफात यानी डेट इंतकाल कब हुए, सन 564 ईस्वी को, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देखते हैं सवाल नंबर 16 में पूछा गया है कि आर्य सिद्धांत और तंत्र कहाँ लिखी गई। ऑप्शन ए है खगोल, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है मसूरी, ऑप्शन डी है पटना। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी आर्य सिद्धांत तंत्र तेलंगाना में लिखी गई, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देखते हैं सवाल नंबर 17 में कि सबसे पहले किसने साबित किया कि दुनिया गोल है ना। हर एक साइंटिस्ट ने अलग अलग क्या है रिसर्च किया, रिसर्च के मुताबिक बताया, है ना, लेकिन कह रहे हैं कि इनमें सबसे पहले कौन किया। ऑप्शन ए है ये लेलू, ऑप्शन बी है अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी है आर्यभट्ट, ऑप्शन डी है न्यूटन। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी सबसे पहले जो है आर्यभट्ट ने साबित किया कि दुनिया क्या है, गोल है। इससे पहले किसी भी
साइंटिस्ट ने ये नहीं बताया कि क्या है, दुनिया गोल है, लेकिन सबसे पहले कौन बताए, वो है आर्यभट्ट, जो आपके बिहार के रहने वाले तरेगिना के थे, यानी जिसकी पैदाइश खगोल में हुई थी। यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ हर वीडियो के अंदर कि मैं इधर उधर के क्वेश्चन नहीं पढ़ाता हूँ, मैं वही क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, वही कराता हूँ जो आपके एग्जाम में आता है। मैं इससे बाहर वाले क्वेश्चन नहीं आएगा, जो मैं करा रहा हूँ वही आएगा। इस वजह से आप धीरे रखें और शांतिपूर्वक होकर शौक और ज़ौक और लगन के साथ पढ़ें। आपको 98 नहीं बल्कि 100 में 100 नंबर लाना है। चलिए स्टूडेंट, आगे देखते हैं। सवाल नंबर 17 में क्या पूछा गया है कि आर्यभट्ट ने त्रिज्या में कितने फीट का टीला बनाया था। ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी है 40, ऑप्शन सी है 50, ऑप्शन डी है 60। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी आर्यभट्ट ने त्रिज्या में 60 फीट का टीला बनाया था, यानी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देखते हैं सवाल नंबर 18 में कि इनमें नासा इदारा से किनका ताल्लुक था। ऑप्शन ए है आर्यभट्ट, ऑप्शन बी है अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी है जे एंडरसन, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या, सी, यानी इनमें नासा इदारा से जे एंडरसन, यानी ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देखते हैं सवाल नंबर 19 में जो पूछा गया है कि त्रिज्या के माना क्या है ना। ऑप्शन ए है तारे गिनना, ऑप्शन बी है चांद पर जाना, ऑप्शन सी है आग जलाना, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी त्रिज्या के माना है तारे गिनना, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देखते हैं जो आज की इस क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ना। इससे पूछा गया है कि आर्यभट्ट का ताल्लुक किस अहद से था, यानी किस जमाने से था। अहद के माने होते हैं जमाने के। ऑप्शन ए है गुफ्त अहद, ऑप्शन बी है मुगलिया अहद, ऑप्शन सी है मौर्य अहद, ऑप्शन डी है बरतानवी अहद। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी आर्यभट्ट का ताल्लुक गुफ्त अहद से था, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देखते हैं सवाल नंबर 21 में जो आज की इस क्लास का यानी इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। स्टूडेंट इसमें पूछा गया है कि सूरज ग्रहण कैसा वाक़या है ना। ऑप्शन ए है साइंसी, ऑप्शन बी है मजहबी, ऑप्शन सी है जोग्राफियाई, ऑप्शन डी है तारीखी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या, सी, यानी सूरज ग्रहण जो है ये जोग्राफियाई है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का मेरा और आपका सफ़र। कैसा लगा आज का ये वीडियो? अगर आपको अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्त अहबाब को इस चैनल से जुड़ने की तलकीन करें। और कोई नए स्टूडेंट हों तो वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। अगर किसी स्टूडेंट को PDF चाहिए तो मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक में क्या है डाल चुका हूँ, वहाँ जाकर आप क्लिक करके देख सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मैं आपसे यही एक अपना सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अपने मोबाइल के व्हाट्सएप के स्टेटस में आज के इस वीडियो के लिंक को ज़रूर लगाएंगे, ताकि जितने भी लोग आपके स्टेटस को देखेंगे और अगर उनमें से कोई पढ़ने वाला होगा, अगर पढ़ लिया तो आपके लिए क्या है, कार खैर होगा। तो चलिए फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।